बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रती बिअदद कुल्ली मालूम लगा। मेरे बहनों और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें और इस्तिग़फ़ार करते रहें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तग़फिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहिल क़य्यूम व अतूबु इलैह, और अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान कर देगा। तो मेरे बहनों और भाइयों, ये वो हाथ है जो आपके आगे जोड़े गए थे। आपको अल्लाह रसूल का वास्ता दिया गया था, और कल और परसों 2 दिन जुमेरात भी और जुम्मा भी और सोमवार भी और मंगल भी आपको ये आपके बच्चों को आपका अल्लाह रसूल का वास्ता दिया था। तेरा नुकसान होगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा भाई। और मैंने आपको मना किया था कि कोई भी बंदा बाइंग ना करे, और जो भी बाइंग करे स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करे, और बेचना सीखें। किसी का रेट बराबर भी है या कोई थोड़ा बहुत नुकसान भी है तो वो भी अपना माल बेचे। और एक दिन में मार्केट ने पॉइंट निकालने हैं 2500 2700, आपको याद होगा, और आज मार्केट ने 3500 पॉइंट निकाल दिए हैं। यही वो हाथ है जो तुम्हारी बार बार आगे जुड़ते थे और तुम्हारी मिन्नत करते थे। आज मुझे दुख हो रहा है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर खुश हूँ। दुख मुझे तुम लोगों का है जो तुम ना स्टॉप लॉस लगाते हो और ना माल बेचते हो। आज मेरी खुशकिस्मती देखें, मैं दुरूद पाक पढ़ता हूँ, उसकी बरकत से आज मेरा ट्रेडर ना कराची में आया और ना यहाँ पे आया इस्लामाबाद में, क्योंकि वो वाकंड में रहता था और रास्ते बंद थे। रास्ते बंद होने की वजह से वो नहीं आ सका। लेकिन आप 3000 बचाएं, आपको क्या लगे। हमने आज अपने वीआईपी ग्रुप में सबको प्रॉफिट टेकिंग कॉल दी थी, फिर बाय कॉल दी, और उसके बाद 450 के ऊपर बाय कॉल दी, और मार्केट एक टाइम में 1700 से ज़्यादा 1800 के करीब प्लस हुई। यही वो हालात और वाक़यात है। और आज मैंने इनको कहा कि पहले माल बेचो और उसके बाद बाइंग करना। और ये जो आपको यूट्यूब के वीडियो में बताया था, उस वक्त मार्केट माइनस थी तकरीबन 700 के करीब। वहाँ पे हमने आपको बाय कॉल दी 470 पॉइंट, और फिर 700 के करीब थी, और उसके बाद मार्केट रिकवर हुई और तकरीबन उसने अपने आप को मेंटेन किया और 1700 पॉइंट प्लस हुए बैंकों की वजह से, और ओवरऑल मार्केट ठीक थी। और मार्केट में जो मंदी की वजह है वो ये सियासी हालात हैं। तो बात करते हैं अब किस सेक्टर में कैसे काम करना है, पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है, और प्रॉफिट कैसे बनाना है। और देखो, एक दिन में तुमने अपना कमाया हुआ प्रॉफिट पूरे महीने का दे के बैठे हो स्टॉप लॉस ना लगाने की वजह से। मैं आज खुश हूँ, मैंने आज हजार शेयर ट्रेड किया, 1-1 रुपया नीचे बाइंग सेलिंग लगाई, वो हिट हुआ, फिर 4 रुपये नीचे बाइंग किया, वो भी हिट हुआ मेरा स्टॉप लॉस, और एंड में मैंने माल लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी मैं बेच के गया अल्हम्दुलिल्लाह माल। और कल मैं देखूंगा कि मुझे मार्केट अच्छी लगती है। एम्बेस्टी इंटरनेशनल का भी अभी बयान आया कि जे एहतजाज करना हक है, और उधर से जो मुजरिमान है तुमने गिरफ्तार किए बेगुनाह लोग, उनको भी छोड़ो। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इमरान खान की रिहाई, जो कि उसके इम्कान अब 70% हो चुके हैं। और बाकी इस्लामाबाद में बुशरा बीबी डी चौक पहुँच गई हैं, और अभी थोड़ा सा पीछे है चाना चौक के पास, और उसके बाद वो कह रही है कि अलीमीन गंडापुर भी वहाँ पे डी चौक पे पहुँचे फिर फॉर, और ये उन्होंने कहा है। तो भाई सियासी हालात और ओवरऑल ओवर वीक भी था। 43 अरब रुपये का माल खड़ा हुआ था, जो कि आज 11 अरब रुपये का माल कर चुका है। और अभी भी जो पोजीशन है इस माह की, वो अगले माह के क्वार्टर में भी काम हो रहा है। इस माह की जो पोजीशन है 43 में से 11 निकाल दे तो 32 अरब रुपये का माल अभी भी खड़ा हुआ है। तो आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने कई रिकॉर्ड तोड़े, और मार्केट ने अपना हाई भी तोड़ा, और उसके बाद सियासी हालात की वजह से मार्केट क्रैश कर गई। और मार्केट में आज का जो हाई है वो भी रिकॉर्ड है, और जो एक दिन में इतनी मंदी हुई है ये भी रिकॉर्ड मंदी है पाकिस्तान जब से बना है। तो भाइयों, आज मार्केट तकरीबन माइनस से खुली थी, 125 पॉइंट माइनस खुली थी, और मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया। 99,819 का हाई लगा, और उसके बाद मार्केट तकरीबन 1800 पॉइंट जाने के बाद मार्केट एक वक्त में तकरीबन 3988 पॉइंट माइनस हुई, 4000 पॉइंट माइनस भी हुई, 1800 प्लस भी। और तकरीबन आज के दिन में मार्केट ने टोटल जो घुमाया वो तकरीबन 5640 पॉइंट में घुमाया, और वाल्यूम इंतहाई शानदार थे, सेलिंग के वाल्यूम थे, और 1 अरब और तकरीबन जो है 1 अरब और 11 करोड़ के ऊपर मार्केट में आज वॉल्यूम आए। और उसके बाद तारीख में ये पहली मरतबा इतनी मंदी मार्केट 130-35 पॉइंट से प्लस माइनस से खुली थी, और धरने और जुलूस की शक्ल, जो ये एहतजाज की शक्ल में इस्लामाबाद की तरफ दावा बोल दिया गया, और इसकी वजह से मार्केट माइनस है। और पीछे को मजबूत आता है, ये भी मैं बता दूं। तो अब इमरान खान की रिहाई के 70% आसार जाहिर हो गए हैं, और ये इमरान को जब भी तकलीफ होती है साजी मार्केट ये बाहर आते हैं तो भी मार्केट बढ़ जाती है। इमरान टीवी पे आता था अपने दौरे हुकूमत में, तो उस वक्त ये मर जाती थी मार्केट। तो भाई कल स्कूल भी बंद है, हमारे जो सब्जी 60 रुपए किलो मिलती थी, अभी इस्लामाबाद में वही सब्जी 300 रुपए किलो है।
महंगाई बहुत हो गई है। अभी आपको बात करते हैं सबसे पहले तो मार्केट की, और मार्केट तकरीबन मैंने आपको बताया इसके दरमियान में 18, और मार्केट में काफ़ी अप एंड डाउन चलते रहे, और बैंकों में भी स्टेट बैंक की न्यूज़ आई इस्लामिक बैंकों के हवाले से, और इस्लामिक बैंकिंग भी मारे चुके हैं, और बैंकों के इसकी ईपीएस में भी कमी आएगी, उसने प्रॉफिट कम करने के लिए कहा है, और इसके साथ साथ मिजान बैंक में भी आज कमी देखने में आई है। सबसे पहले बात करते हैं जो मार्केट का जो हाई था वो 99,819 का था, 94,121 का लो था, 94,574 के साथ 3505 पॉइंट मंदी के साथ बंद हुई। वॉल्यूम 1 करोड़ 11 लाख थे। क्या वॉल्यूम लीडर था 100 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है, 54 पैसे की कमी हुई है। बीओपी में 4 पैसे का इजाफा हुआ है, 12 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है, और हास्कोल 1 में 24 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। कल तेरे पास हास्कोल ने कापी उठा और पेंसिल उठा, लिख पहली बात पॉइंट की कर रहा हूँ, कल तूने हास्कोल बेचना है या स्टॉप लॉस लगाना है, बाद में तूने बार की ना मैं तुझे लंबा पा दूंगा, ठीक है। अगर कैप होता तो वहां भी अपना स्टॉप लॉस लगा और थोड़ा नीचे का, मुझे कल इसमें प्रॉफिट टेकिंग लगती है हास्कोल में। तो इसके साथ साथ एसएनजीपी भी आज बाय कॉल दी थी, और उसके बाद ये 2 रुपए के करीब प्लस भी हुआ था, 1 रुपये 40-50 पैसे और 1 रुपये 70 पैसे माइनस बंद हुआ है, और दोबारा भी बाय कॉल दी थी 22 रुपये 40 पैसे में। मेरे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, एक एसएनजीपी पड़ा हुआ है मेरे पास बदले में, बाकी कुछ नहीं है मेरे पास। मैं कल इसके बारे में देखूंगा। और इसके अलावा पेस की भी बाय कॉल दी थी, वो भी 13 पैसे प्लस बंद हुए, एफएफएल 40 पैसे कमी हुई है। बड़ी सुई और छोटी सुई में आज कमी देखने में आई है, और इसके साथ साथ व्हाट्सएप में 50 पैसे की कमी हुई है। फैसल बैंक भी इंटरनेशनल इस्लामिक बैंकिंग में आता है, उसमें भी 5 रुपये और 25 पैसे की कमी हुई है। तो कल हम माल बाय करेंगे और डिप पे बाय करेंगे, और तुम्हारे से सारा माल हम छीन के ले जाएंगे। आज गोरा भी बाइंग पे आया, वो आप भी आपको बताता हूँ। और मैंने आपको याद होगा बताया था कि जब म्यूचुअल फंड पहली सेलिंग पे आए, जैसा कि जुम्मे वाले दिन उसकी पीपीलीपी डेटा में सेलिंग पे आया था वो, और उस दिन माल बेचती सोमवार को भी सेलिंग पे आया, और आज भी गोरे फंड ने माल बेचा है। तो तेरी समझदारी में बात नहीं आती, मैं क्या करूं। मैं तो हैप्पी हूं, लेकिन तुम लोगों की वजह से टेंशन में हूं। और नेशनल बैंक में 1 रुपये 91 पैसे की इजाफा देखने में आया। हाफ पावर में भी 104 में 50 पैसे की कमी देखने में आई। एचबीआर में 7 रुपये का इजाफा हुआ, इसके साथ साथ पेल में 1 रुपये 25 पैसे की कमी हुई। टीआरजी 3.25 रुपये कम हुआ। मिजान बैंक 26 रुपये कमी के साथ 337 रुपये 1 पैसे के ऊपर फ्रीज बंद हुआ। और बैंक अल्फा में 1 रुपये 44 पैसे का इजाफा हुआ। और इसके साथ साथ बात करते हैं भाई जिनमें इजाफा हुआ। BIFO 14 रुपये के इजाफे के साथ 15 रुपये। BCL का भी मैंने कहा था, BCL भी प्लस हुआ। ये जो यूट्यूब की पिछली वीडियो दी थी बाय कॉल, उसके बाद 1700 पॉइंट प्लस ये मार्केट। आप मैंने हर ग्रुप में छोड़ दिया काम करवाना, अब मैं अपना ही काम करूंगा। और अपने प्यारे दोस्तों को जिन्होंने मेरी लाज रखी है 1000 रुपये के लिए, उन्होंने दिया तो मैं उनकी खिदमत करूंगा। और बाकी तुम लोगों का मुझे नहीं पता, मैंने ठेका नहीं पाया हुआ। तो भाई उसके बाद अलाइड बैंक में भी 4 रुपये का इजाफा हुआ है। BAPL में भी 2 रुपये का इजाफा हुआ है। नेशनल बैंक में 2 रुपये का इजाफा हुआ। जायद जी टेक्सटाइल में कैप लगा। और इसके साथ साथ बैंक अल्फा में भी 1 रुपये 40 पैसे की इजाफा देखने में आया। सबसे ज्यादा कमी रिफान में हुई और 140 रुपये की। और नेटसेट में भी, और एपेट में भी, और एक्साइड बैटरी में भी 70 रुपये की कमी हुई। साजियों में 72 रुपये की कमी हुई। हिनो में 70 रुपये की कमी हुई। हिनो के रिजल्ट भी हैं, आगे बताते हैं आपको। छोटे गंदारे में 40 रुपये, बड़े गंदारे में 40 रुपये की कमी हुई। छोटे गंदारे में तकरीबन 25 रुपये के करीब कमी हुई, आगे बताता हूँ। फिरोज में भी 27 रुपये का माइनस हुआ, 35 रुपये का गैलेक्सो माइनस हुआ। इंडस मोटर में भी आज 35 रुपये की कमी हुई। और ICI को कैप लगा। और मेरे बहनों और भाइयों, मिजान बैंक का मैंने आपको बता दिया, और अभी वेस्ट इंटरनेशनल का भी मैंने आपको बता दिया। और मार्केट जब तक ये इमरान इसमें है, आप काम ही ना करें 1000 शेयर से ज्यादा। फ्यूचर वालों के साथ तो मैंने आगे आपको बच्चों का वास्ता दिया था, आपकी माँ का वास्ता दिया था, आपका वास्ता दिया था। आज मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, झूठ नहीं बोलूंगा, 1000 बड़ा गंदारा फ्यूचर में दिया था। और 5000 SNGP अभी भी पड़ा हुआ है मेरे पास। और इसके साथ साथ 1000 मैंने एयर लिंक लिया था, उसका स्क्रीनशॉट मैंने ग्रुप में दिया है। 9:55 पे एयर लिंक बाय किया था, और 3 बजे में कुछ टाइम बाकी था, उसमें मैंने 89 रुपीज़ में बाय किया था। 20 रुपये माइनस के ऊपर बड़ा गंदारा, वो भी मैंने बेच के फारिग किया, उसमें भी मैंने लॉस किया। तो और आज पॉइंट की बात करते हैं तो OGDC में भी आज काफ़ी सेलिंग देखने में आई। ऑयल एंड गैस भी आज प्रॉफिट टेकिंग देखने में आ गई है। और उसके साथ साथ और PPL में 10 रुपये की कमी हुई, 143 रुपये के ऊपर बंद हुआ। और OGDC में भी आज के दिन में कमी देखने में आई, तकरीबन 13 रुपये 40 पैसे की। और फार्मा में जो आज पॉइंट वाइज बात करते हैं तो फार्मा के 230 पॉइंट है, ऑयल एंड गैस के 475 पॉइंट है, फर्टिलाइजर के माइनस, और फर्टिलाइजर के 610 पॉइंट माइनस है। और अभी आपके सामने ही है इसकी नेटसो की खबर आई थी
और इस वजह से नेट सोल में भी आज प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। और अभी पीटीआई के जो ये धरने भरने जब तक खत्म नहीं होते, बहुत ज़्यादा एहतियात से और केयरफुल होकर काम करें, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और फायरिंग हुई है जनाब, मीडिया दफातर पर हमले की मजम्मत करते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। और इसके साथ साथ अभी हम आपको बताते हैं मेरे बहन और भाइयों, स्टाफ पाकिस्तान में बेलारूस का वक्त भी आया हुआ है, उनके साथ मुज़ाकरात भी जारी हैं। 8 शोबात के ऊपर सरमायाकारी करेंगे और जानवरों की अद्वियात समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी करेंगे और फूड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी ये अपना करेंगे। इनका भी मायदा हो गया है और तवानाई में भी करेंगे। बेलारूस पे वक्त जो आया हुआ है और 8 याददाश्त के ऊपर दस्तखत हो चुके हैं और इसमें ट्रैक्टर वर्क्स के ऊपर भी काम करने की याददाश्त के ऊपर मायदा हुआ है और फार्मा के ऊपर भी अद्वियात की सप्लाई के लिए भी एक मायदा हुआ है इनका। और स्टेट बैंक ने आज इस्लामी बैंकिंग के लिए ऐलान किया है कि मुनाफे की तकसीम के रहनुमा असूल में तब्दीली की है उन्होंने। और इस्लामी बैंक जो सेविंग डिपार्टमेंट है उनका कम अज़ कम 75% नफ़ा अदा करे। तमाम होल्डर हैं जो उनको जो सूद पे पैसे रखते हैं, ये सूद है भाई, इसलिए इस्लामी बैंकों में आज प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है। स्टॉप, इससे बैंकों की ईपीएस कम होगी और बैंकों का नफ़ा कम होगा और इसकी वजह से जो है ना ये आज बैंकिंग में प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है और तब्दीली हो रही है कानून की शिक 4.23 के तहत। और ये तब्दीली इस्लामी बैंकों के मुनाफे की तकसीम के तरीक़ाकार के ऊपर वो है। और इसके साथ साथ ये स्टेट बैंक हो गया और हमारे स्कूलों की भी छुट्टी हो गई है और इसके अलावा इनों के रिजल्ट आए हैं। तो ईपीएस 2 रुपये 92 पैसे ठीक ईपीएस आई है और 9 मंथ की ईपीएस माइनस में, ये पहले 4 रुपये माइनस थी, अब 1 रुपये 90 पैसे माइनस है। डिविडेंड नील दी है। अरे अभी लिमिटेड का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट है, 90 पैसे ईपीएस आई है, 2 रुपये 15 पैसे इसमें डिविडेंड। पिछली ईपीएस 90 पैसे थी, अभी ये 2 रुपये 15 पैसे, तो ये ठीक है भाई। स्टॉप, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पीआईए कल इसकी बाइंग बनती है भाई 14 रुपये 10 पैसे में और कल मार्केट हम आपसे माल सारा छीन लेंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, मार्केट नीचे मार के ऊपर कर देंगे। दुआ करके आज जो है ना ये पीटीआई के साथ मामला अच्छे हो जाए और इंशाल्लाह फिर बेहतर हो सकती है मार्केट। वैसे भी डॉलर वीक चल रहा है, कल मार के सारा माल उठा लेगा। आज गोरा माल लेके गया और पाकिस्तान इंटरनेशनल 14 रुपये 10 पैसे। टॉम सीएल में भी आज 1.5 रुपये की कमी हुई है और पहली बाइंग है 31 रुपये 10 पैसे। और SLGL की पहली बाइंग इसी रेट के ऊपर है 14 रुपये 40 पैसे, 14 रुपये 10 पैसे, चलो ठीक है। और इसके बाद AGL की बाइंग है वो 38 रुपये 15 पैसे बंद हुआ है। इसकी जो बाइंग है वो 37.70 में है, 37.40 में। दीवान फ्रूट मोटर के कल रिजल्ट भी हैं और हो सकता है रिजल्ट अच्छे हैं, कोई डिविडेंड दे दिया तो फिर दीवान फ्रूट मोटर अच्छा लग सकता है। 4 रुपये 13 पैसे कमी के साथ आज के दिन में ये फ्रीज देखने में आया और 7 रुपये 32 पैसे के ऊपर ये फ्रीज है। 4 रुपये 13 पैसे की कमी हुई है। कल इसकी बाइंग जो बनती है ना वो 35.5 और 36 में बनती है। 35.5, 35, 40, 35, 10 यहाँ पे बाइंग बनती है। और ग्रुप में काम करवाऊंगा अपने VIP ग्रुप में और काम भी VIP में होगा। अगर ना होगा तो मेरा गिरवान अगर आपकी जुती होगी। तो इसके साथ साथ होंडा कार की जो बाइंग है वो 245-48 में बनती है। गैल की जो बाइंग है आज 25-50 का लो लगा है, 26 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। इसकी पहली बाइंग 20 रुपये 21 रुपये है, ठीक है। स्टॉप लॉस 215 का है और दीवान फ्रूट मोटर का स्टॉप लॉस कल फ्रीज का होगा आपका, ठीक है। फ्रीज पे भी ना लगाना सारी, ये 37 रुपये बंद हुआ है, 36-10 में लेना और स्टॉप लॉस 35-70 का होगा। और AGL का 38 में लेना, 37-70 में, 38 में, 40 में लेना और इसका स्टॉप लॉस 35.5 होगा। और इसके अलावा टोमी का जो स्टॉप लॉस होगा वो 31 रुपये 10-20 पैसे में बाइंग है, 30 रुपये 40 पैसे में स्टॉप लॉस है। और इसके साथ साथ बड़े खरीदारी की बात करते हैं तो आज 60 रुपये लो लगा और लो पे फ्रीज खड़ा हुआ था, 40 रुपये की कमी हुई है, 360 रुपये 70 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। पहली बाइंग 52-53 रुपये है। स्टॉप लॉस अगर आपको 50 से नीचे मिल जाता तो बेहतर है, 245 का है। लेकिन कल मार्केट रिकवर हो जाएगी। मैं आपको पहले बता रहा हूँ गरीबों का माल छीनने के बाद, क्योंकि कहीं के एक्सपोजर आउट हो गए और माल जबरदस्ती कल ब्रोकर बेचेगा, तुम्हारी डिलीवरी भी बेचेगा। तुझे कहा था ना डिलीवरी का गेस्ट काम कर रहा है तो सोच समझ के काम कर, तुझे तेरे बच्चों का वास्ता है। और सासगार की जो पहली बाइंग है वो 950 में है और पाकिस्तान रिफाइनरी भी 1.5 रुपये की कमी हुई है और ये 24 रुपये 10 पैसे लो लगे, 23.70 और 24 रुपये में बाइंग है इसकी, 23.40 तक स्टॉप लॉस है PRL का। इसके साथ साथ अटक रिफाइनरी की बात करते हैं तो अटक रिफाइनरी में आज 31 रुपये की कमी हुई है, 240 लो लगा है, 246 के ऊपर बंद हुआ है और 280 का हाई लगा है।
और 31 रुपये बंद हुआ है। अपने हाई लगाने के बाद भी इसमें प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है। इसकी पहली बाइंग जो है वो 35 और 40 रुपये के दरमियान है। 37, 38, 40 पहली बाइंग होगी, वो मैं बताऊंगा आपको अपने ग्रुप में। और स्टॉप लॉस इसका जो होगा वो 32 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। 3-400 अटल रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी की बाइंग जो बनती है वो 24 रुपये बंद हुआ है। 18-19 में बाइंग बनती है नीचे के लेवल के ऊपर। ग्रुप में बताऊंगा कहाँ काम करना है कल बोर्ड देख के। इसके अलावा OGDC आज 13 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है। 79 रुपीज़ 78, 77, 40, 50, 60 में इसकी बाइंग बनती है OGDC की। कल इसमें लाजमी बाइंग करना चलाएंगे कल हम इसको, ठीक है। और ऑल मार्केट कंपनी और जिली इंतजामिया कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी धमकी मिली है कि वो फौरी इसको टैंकरों को इजाज़त दें। और तेल शार्ट हो गया और खपत में कमी हुई है तो रिफाइनरी भी थोड़ा बहुत इसका इम्पैक्ट भी आता है और PSO वगैरह पे इसका इम्पैक्ट भी आता है। तो PPL की जो पहली बाइंग है मैंने आपको बताया 40 से नीचे है। 41 रुपये 70 पैसे और 38 रुपये का स्टॉप लॉस है PPL का। अब बात करते हैं एलिंग में 6 रुपये की कमी हुई है। 25 रुपये बंद हुआ है। 23 रुपये 70 पैसे 40 पैसे में 24 रुपये में एलिंग की बाइंग है। और इसके साथ साथ ऑक्टोबस की जो बाइंग है 5 रुपये 20 पैसे कमी हुई है। और इसकी जो बाइंग है 61 रुपये 40 पैसे 50 पैसे में ऑक्टोबस की बाइंग है। नेट सोल की करंट रेट के ऊपर बाइंग है 36 रुपये 36 पैसे बंद हुआ है। और इसकी पहली बाइंग है 35 रुपये 10 पैसे और 34 रुपये 70 पैसे। और एवीएन की जो पहली बाइंग है वो 51 रुपये बंद हुआ है, 3 रुपये कमी हुई है। लेकिन कल टेक्नोलॉजी ना थोड़ी माइनस होगी, रुपया 1.5-2 रुपये पहले टाइम में, फिर वहाँ पे ये माल आपसे छीन लेंगे। आगे मैं बताता हूँ PPLP डेटा देख के। और TRG में भी बाइंग बनती है भाई, और 54 रुपये पूरे में और 53-40 में। और एवीएन की बाइंग मैंने बताई है 50 रुपये 40 पैसे में। और इंशाल्लाह ये कल नहीं टूटेगा, बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। इसके साथ साथ हम आपको बता रहे हैं PIA कल बाई कीजिएगा। और मैंने आपको बाइंग लेवल बता दिए 14 रुपये 10 पैसे। और इसके साथ साथ सीमेंट में अगर कोई काम करना चाहता है DG खान बड़े अच्छे रेट के ऊपर आया हुआ है। 77 के ऊपर बंद हुआ है। 77 रुपये पूरे में 76-40 तक बाइंग है। 75 रुपये का स्टॉप लॉस DG का है। और पायनियर की जो बाइंग है कल ये तेरे से माल उठा के ले जाएंगे ऊपर, मैं खबर है मुझे पूरी अंदर की। और मैंने खुदा की कसम आज यही काम किया है, इसके अलावा मैंने कोई काम नहीं किया। 1000 गदारा और 1000 एयरलिंक। और कराची में जो काम किया वो माशाल्लाह बाटे लग के काम हुआ है, वो मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हारा दिल दुखेगा। मैं खुशी में हूँ आज। और इसके साथ साथ पायनियर की बाइंग बनती है 16 रुपये कमी है। 68 में 67 में 72 रुपये क्लोज हुआ है। पायनियर चराड़ की जो बाइंग बनती है वो 48 रुपये में बनती है। और 65 रुपये का स्टॉप लॉस पायनियर का है। 100 और 142 रुपये का स्टॉप लॉस आज जो लो लगा है 43 रुपये चराड़ का है। और इसके साथ साथ DCL की भी बाइंग बनती है 7 रुपये 70 पैसे में। एंग्रो की बाइंग यहीं पे बनती है 13 रुपये 19 पैसे बंद हुआ है 15-16 में। और इसके साथ साथ हाफ पावर जरूर बाई कीजिएगा, कल मैं हाफ पावर में काम करूंगा, आगे बताता हूँ आपको। और ये 6 रुपये मेहनत बंद हुआ है, 4.5 में बंद हुआ है, 4 रुपये में 370 में बाइंग बनती है इसकी। और PSO की भी करंट रेट के ऊपर बाइंग बनती है, वो 61 रुपये बंद हुआ है, 60 का लो लगा है। 60 रुपये और 58 रुपये में 55 रुपये का स्टॉप लॉस है 200 का। और ट्रीट की बाइंग 49 पैसे कमी हुई है। 16 रुपये से नीचे 40 पैसे 70 पैसे में बाइंग बनती है 15 रुपये। और PICT 1.5 रुपये माइनस हुआ है, कोई मसला नहीं है, 38 रुपये में इसकी बाइंग बनती है। और इसके साथ साथ थक गया हूँ। और इसके साथ साथ सर में दर्द हो गया। और इसके साथ साथ भाई सिस्टम छोटे वाला SYM 9 रुपये 30 पैसे 40 पैसे। और CWSM 68 रुपये के ऊपर बंद हुआ है, फ्रीज बंद हुआ है। इसकी पहली बाइंग कल सोने पे सुहागा होगा 62-63 में मिल जाए तो। आजकल कल बेचने आपने 13 रुपये 60 पैसे बंद हुए, 59 पैसे 59 पैसे 13 रुपये। कल इसका स्टॉप लॉस लगाई 13 रुपये का। कल ये डिप में खुलेगा, फिर ऊपर जाएगा, वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा लेना। इसके साथ साथ हास्कोल की बात कर रहा हूँ। कौसम की बाइंग है 7 रुपये से नीचे। और फ्लाइंग सीमेंट की बाइंग है मेरे पास नहीं है, मैं लेकिन लूँगा इसको फिलहाल नहीं, 19-20 रुपये पूरे में और 1980 में। SHGC की बाइंग बनती है 22 रुपये 10 पैसे 22 रुपये 60 पैसे बंद हुए। इसमें डर नहीं है, छोटी सुई में। और अभी आपको बता रहा हूँ बैंक अल्फलाह UBL निज़ाम बैंक कल खींचेंगे। और OGDC PPL कल डिप में बाय करके ऊपर आपने बेचने का। और इसके अलावा नेशनल बैंक है, ये बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है। नेटसोल और छोटा गंदारा बड़ा गंदारा अटल रिफाइनरी ये आपने डिप में बाय करना है। और इतनी ज़्यादा डिप नहीं होगी, मैं ये भी बता दूँ तुझे। बफलो है, BCL है, HBL है, ABL है, बैंक अल्फलाह है, जो नॉन इस्लामिक बैंकिंग है उनमें काम करें। अब बैंक अल्फलाह और नेशनल बैंक भी नॉन इस्लामी है, इसके ऊपर भी फोकस रखें। और बफलो और BIFO
LSM में भी मेरा आज कैप हुआ है, LSM भी ठीक है भाई। और इसके साथ साथ गैलेक्सो में अगर आपने बाय करना हो तो फार्मा के लिए इंशाल्लाह अच्छा ध्यान होगा। मैं बताऊंगा कल किस रेट पे फिरोज फार्मा बाय करना है। आज दोनों नीचे के फ्रीज के ऊपर बंद हुए हैं। तो भाइयों बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा और इंशाल्लाह जिन्होंने 3000 दिया है उन्होंने मेरी इज्जत रखी है तो मैं आपकी इज्जत रखूंगा। तो FIPP डेटा की बात करते हैं भाई। आज सीमेंट बाय हुआ है, जो बाइंग की है वो सबसे ज़्यादा बाइंग आज के दिन में बैंक लेके गए, इंडिविजुअल लेके गए 10.62 का माल, 15.14 का माल म्यूचुअल फंड ने सेल किया है। म्यूचुअल फंड की जो सेलिंग थी सीमेंट में और फर्टिलाइजर में और पावर में और इसके साथ साथ बैंकों में और इसके साथ साथ अदर्स में भी इसकी सेलिंग हुई है। जो इंडिविजुअल की बाइंग है वो अदर में 2.3 का माल बाय किया है और इसके साथ साथ उसने थोड़ा सा बैंक बाय की है और थोड़ी सी पावर 1.38 की बाय की है। सबसे ज़्यादा इसने अदर में बाइंग किया है, वो रिफाइनरी होगा और ऑटो सेक्टर होगा। फर्टिलाइजर सेक्टर में इंडिविजुअल बाय करके ले गया और 1.18 का माल सीमेंट में उसने बाय किया। सबसे ज़्यादा माल म्यूचुअल फंड का हुआ है सेल और कल भी इसके मुफ्ती का बड़ा पैसा कमा गया म्यूचुअल फंड, इसका मुफ्ती का ही माल है भाई। और उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर जो बाइंग हुई है वो इंश्योरेंस कंपनी की बाइंग हुई है। इंश्योरेंस में सीमेंट में बाइंग की है, फर्टिलाइजर में बाइंग की है, पावर में सबसे ज़्यादा बाइंग की है उसने और इसके साथ साथ बाकी उसकी कोई खास बाइंग नहीं है। और इंडिविजुअल की बाइंग है टोटल। और इसके अलावा ओवरसीज जो गोरा है बाहर का वो भी आज 2.16 की ऊपर ओवरसीज बाइंग के ऊपर है। 1.88 के बैंक लिए हैं उसने और थोड़े से बेचे भी हैं। बाद में 1.70 का माल लेके गया वो बैंकों में अदर में लेके गया और टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल लेके गया और इसके साथ साथ ऑयल एंड गैस लेके गया ये ओवरसीज पाकिस्तानी। तो भाइयों बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा। कल भी म्यूचुअल फंड की सेलिंग आई या इंश्योरेंस की सेलिंग आई तो बहुत मामला खराब हो जाएंगे। कल ये लोग पीछे भागेंगे और मार्केट इंशाल्लाह ये डिप पे बाय कर लेंगे, मैं तो ये भी बता दूं। और कल भी इंश्योरेंस की बाइंग होगी और फंड का थोड़ा सा माल सेल होगा, बाद में बाय भी कर लेगा। कल इंडिविजुअल माल बेचेगा अपना ऊपर। तो अभी हम आपको बता रहे हैं भाई बहुत ज़्यादा केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम करना है। मैं रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके लिए और पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। तो मेरा सोना रब इंशाल्लाह फजल करेगा और मैं रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके लिए पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा साहब डी चौक पहुँच गए मुज़ाकरात के लिए और अली मीर गड्डापुर भी पहुंच रहा है और बीबी तो पहुंच ही गई है। तो इंशाल्लाह दुआ करें कि ये मामला आज रोड सेटल हो जाए और मार्केट बेहतर होगी। वरना मार्केट में जो भी काम कीजिएगा आपको अपने बच्चों की कसम 1000-2000 शेयर फ्यूचर में लेके डिब्बे पर भेज दीजिएगा, बोरी ना भरिएगा। और बोरी जो भरेंगे हम 28 तारीख की शाम को और कल भी हम बाइंग करके बेचेंगे माल ऊपर 28 तारीख की शाम को और 29 के दिन को हम ऑयल एंड गैस और PSO ONGC PPL इनमें कल भी काम करेंगे। छोटा गदारा बड़ा गदारा अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी और भर के लेके जाएंगे मेरे सोनिया। बहुत ज़्यादा एहतियात नाल काम कर ते 3000 ढिला कर तेन ग्रुप ही छोड़ा 3000 फीस है। कल भी मैं आज मैसेज किए ना आपको तरस आ गया था, मार्केट टाइमिंग में किए हैं और स्टॉप लॉस का बोला है। और कल जो है ना मैं बाइंग करूंगा आपको नहीं बताऊंगा और जिसने ऐड होना मैं अपने VIP ग्रुप में काम करवाऊंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके लिए बेहतर करे। ONGC PPL डिब में, अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी डिब में, छोटा गदारा बड़ा गदारा डिब में और 3-4 रुपये 5 रुपये लेके निकलना भी है। अगर होल्ड जिनके पास फंस गए हैं तो वो डिलीवरी कर लें और बैठे रहें चुप करके। और इसके अलावा SNGP होगा, PIE होगा, हास्कोल बेचेंगे फिर दोबारा बाय करेंगे, पहले टाइम भी बेचेंगे। उसके बाद ये फ्रीज लग गया तो कौन जिम्मेवार होगा? तू अपना स्टॉप लॉस रहे। और इसके अलावा जो हम काम करेंगे मैंने आपको बता दिए इन शेयरों में और तू अपना एहतियात से काम करेंगे। और इसके साथ साथ हमारी PCL में बैंक होगी और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा। और इसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में हम काम नहीं करते भाई। मैं गदारा बाय करूँगा, छोटा गदारा बड़ा गदारा PSO AVN नेटसोल TRG और इसके बाद ONGC PPL छोटे गदारे बड़े गदारे पे ज़्यादा फोकस होगा। SHGC के ऊपर फोकस होगा। नेटसोल और A-Link हम जरूर बाय करेंगे, कल ये वापस चला जाएगा। और छोटा गदारा बड़ा गदारा अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी SNGP ये डिप में जाने के बाद ऊपर चले जाएंगे। दुआ है कि ये मामला सेटल हो जाए तो इंशाल्लाह तमाम मामला बेहतर हो जाएंगे। वरना खोता खूब में और तू अपना स्टॉप लॉस लगा। अस्सलाम वालेकुम।